नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज शेयर बाजार रॉकेट। क्यों? क्योंकि एक ही साथ इतनी सारी पॉजिटिव खबर आई। चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी पॉजिटिव खबर रही। एक नहीं, तीन तीन पॉजिटिव खबर एक साथ आई, जिसके चलते बाजार कहीं ना कहीं रॉकेट हो गया। रॉकेट इतना ही नहीं, अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी में 916 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1787 पॉइंट, और तुम्हारा सेंसेक्स 3000 पॉइंट चढ़ गया। इतनी खुशी कि फूले नहीं समा रहे। खुशी क्या? पहली, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ता तनाव था, उसके बीच में सीज फायर हो गई। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बीच में सूचित करना चाहता हूँ कि इसके मैं एक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 30-35 मिनट की हो जाएगी। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कि एक तार से दो तार जोड़ते हुए चलेंगे कि ये सीज फायर इतनी जल्दी क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण था। जो एक अमेरिका बोल रहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं बढ़ना चाहते, और ऐसा शाम को ही क्या हो गया कि तत्काल अमेरिका को आके बोलना पड़ गया कि हम सीज फायर करवा रहे हैं दोनों देशों से बात करके। ऐसा क्या रहा? क्या स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई थी कि एक दूसरे देश के ऊपर परमाणु बम छूटने वाले थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 20-30 बिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है अगर ये युद्ध को नहीं रोका जाता। वो मैं वीडियो बना दूंगा, विस्तार से एक एक की फैक्टर को आपके सामने डिस्कस करूँगा। आज बात कर लेंगे बाजार की। बाजार में 3000 पॉइंट के सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी 1900 पॉइंट्स की, और निफ्टी की अगर बात करें तो 967 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली। तीन तीन चार चार आज अच्छी खबर थी। पहली अच्छी खबर जो थी वो थी अमेरिका और चाइना के बीच में जो बढ़ता हुआ ट्रेड वार था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गया है। बात करें अमेरिका, जो कि चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाता था, अब अमेरिका चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ लगाएगा। और चाइना जो कि 130% का अमेरिका के प्रोडक्टों के ऊपर टैरिफ लगाता था, अब चाइना 10% का टैरिफ लगाएगा। तो दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया है, यानी कि दोनों देशों के बीच में डील हो गई है। दूसरी पॉजिटिव खबर कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ता तनाव था, इसको लेकर के सीज फायर हो गई। सीज फायर ऐसी हो गई कि दोनों देश सुचारू रूप से मान गए, और उसके बाद में कोई भी सीज फायर का वॉल्यूशन नहीं हुआ। तीसरी अच्छी खबर क्या थी कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव था ना, उस तनाव को कहीं ना कहीं अब ख़त्म करने के लिए 15 तारीख की उनकी बैठक करने के लिए डेट दी गई है। तो ये रूस और यूक्रेन वाला भी तनाव ख़त्म होने जा रहा है। तो बाज़ार इतना पॉजिटिव हुआ कि जो FII DII तुम्हारा 7-8 दिन से खरीदी कर 16-17 ट्रेडिंग सेशनों से खरीदी कर रहे थे, उन्होंने आज फिर ट्रेडिंग सेशन में खरीदी करी। हालांकि परसों थोड़ी बिकवाली की थी, लेकिन आज भी खरीदी की लगभग 2500 करोड़ के आसपास। अब बात कर लेते हैं, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप वाला। अब मेरे कई क्वेश्चन आ रहे थे कि ये जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक थे, वो क्यों गिरे? चाहे सन फार्मा, चाहे जितने भी फार्मा से रिलेटेड है, सिप्ला है। एक्चुअल में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो दाम है ना दवाइयों के, उनकी कीमत 80% घटाने को लेकर के एक ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने वाले हैं वो। तो उससे कहीं ना कहीं इन फार्मा सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जैसे सिप्ला है, लुपिन है ना, जितनी भी बायोकॉन है, जो दवाइयों से रिलेटेड कंपनियां, उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो फार्मा से रिलेटेड स्टॉक थे ना, वो आज गिर के बंद हुए। तो इसीलिए जो फार्मा से रिलेटेड स्टॉक थे वो गिरे, बाकी पूरा का पूरा बाजार जूम होगा। और एक क्या है कि आज हो ना कि जो तुम्हारा CPI के आंकड़े हैं वो आने हैं। अब देखो जो CPI के आंकड़े हैं वो क्या आते हैं, उनमें क्या निकल के आता है, वो अपने को कल देखने के लिए मिलेगा। कल मैं आप लोगों के सामने वो सब चीज़ें रख दूँ। अब एक चीज़ देखनी, देखो जो जो लोगों के परसों शॉर्ट करके गए थे, ठीक है, जिन्हें ये था कि मैं हम मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं और तनाव बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी क्या शॉर्ट कवरिंग। भाई एक समय होती है हर व्यक्ति का लॉस खाने की। उनने बोला यार ये अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन जो वो लेवल सोच रहे थे, उस लेवल से भी ऊपर जा रहा था बाजार। तो उन लोगों ने अपनी शॉर्ट कवरिंग की, मतलब अपना शॉर्ट काटे तो कहीं ना कहीं बाजार को शॉर्ट कवरिंग का भी फायदा देखने के लिए मिला। पहली बात शॉर्ट कवरिंग, दूसरी बात तीन तीन बाजार के लिए पॉजिटिव फैक्टर। FII DII का SIP का आंकड़ा अच्छा, FII का आंकड़ा अच्छा, तीन तीन पॉजिटिव खबर। मतलब आप अपने मन में जो भी एक बार विचार कर लेते कि यार इतना बाजार जाना चाहिए, उससे भी ज़्यादा, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप बाजार खुलते ही जहाँ ट्रेड लेते वहीं प्रॉफिट था, जहाँ ट्रेड लेते वहीं प्रॉफिट था, जहाँ ट्रेड लेते वहीं प्रॉफिट था।
एक मानसून को लेकर के खबर आ सकते हैं, अच्छी खबर है जो कि तुम्हारा 27 मई को केरल में मानसून दस्तक दे सकता है, जो कि 5 जून को देना था। मतलब 7 दिन पहले मानसून आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। क्रिकेट से रिलेटेड आप सभी लोगों को मालूम है कि जो विराट कोहली हैं उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट से। खैर हालांकि क्रिकेट वगैरह का हम डिस्कस नहीं करते इस पर, ना क्रिकेट इतना कोई बड़ा की फैक्टर है, लेकिन जो जब सबसे बड़ा की फैक्टर है वो यही है कि बाजार में अब यहाँ से क्या, देखो जो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था 24,800 का, उसे आज बाजार ने डिसाइसिवली ब्रेक किया है। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दो टूक शब्दों में स्पष्ट बोला है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, एक तरफ आतंकवाद हो दूसरी तरफ हम ट्रेड कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। ट्रेड और आतंकवाद दोनों अलग अलग पहलू हैं। अगर हम व्यापार करेंगे तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे तो फिर हम आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत ने एक सिंदूर ऑपरेशन चला के पाकिस्तान के इतने अड्डे नास्ताबूद कर दिए हैं कि पाकिस्तान घुटनों पे, मैं एक वो अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन कौन सी किन किन क्षेत्रों में भारत ने क्षति पहुंचाई जो पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ा, या ऐसा क्या रहा। एक फैक्टर ये। दूसरा, जो लोग शेयर मार्केट में भी नए हैं, और थोड़ा सा ये डिस्कम्लर है, जो लोग शेयर मार्केट में भी नए हैं, शेयर मार्केट में शेयर खान के साथ में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वो इसमें मेरे उसमें जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सभी जो रैंडमली टिप वगैरह है वो आती है, बाकी कुछ मैं पर्सनली भी जो करता हूँ वो करता हूँ, बाकी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं देता। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि बाज़ार अब ऊपर चलने के लिए तैयार है। जो लोग परसों तक मतलब फ्राइडे तक ये सोच रहे थे कि अब भारत पाकिस्तान का तनाव हो रहा है, चीन पता नहीं क्या कर देगा, अमेरिका पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन साथियों ये चीज़ है कि बाज़ार के अंदर ना ये सब चलता रहता है। एक समय आएगा कि बाजार में आपको इतनी पॉजिटिविटी लगेगी कि यार अब तो बस सब कुछ बढ़िया हो गया, और एक समय होगा कि आपको लगेगा कि यार सब कुछ खराब हो गया। जैसे मैं परसों एक पर्सनल मीटिंग में बैठा था, मैं अपने मित्रों से बोल रहा था कि यार देखो, जब बाजार में अच्छी खबर होती है ना तो रेट अच्छे नहीं होते, और जिस समय रेट अच्छे होते हैं उस समय खबर अच्छी नहीं होती। तो हमेशा अच्छी खबर पे नहीं, अच्छे रेट पे माल उठाना चाहिए, क्योंकि जो शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशक हैं वॉरेन बफेट, वो बोलते हैं एवरीबडी रन सेम टाइम, एक ही समय पर सभी लोग अमीर नहीं बन सकते। कारण है कि उन पर सही समय पर सही स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए, किस समय क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। मतलब एक उदाहरण से देख रहा हूँ मैं, किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देना। मतलब जैसे आप किसी भी स्टॉक की बात करें, जैसे सोम डिस्लरी की, परसों बुरी खबर थी, 115 रुपये में था, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ तुमने 1,000 शेयर उठाए, कितने के आते, 1,15,000 के, और आज वो शाम को 135 रुपये में बंद हुआ है, मतलब 20,000 रुपये आपको शुद्ध मिल रहा था। आपको खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा, मैं जनरली एक पर्पज से बात कर रहा हूँ कि हमेशा अगर खबर अच्छी होगी तो शेयर के भाव अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको ऊपर मिलेंगे, और अगर भाव अच्छे मिलेंगे तो आपको खबर अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे अब बात कर लेते हैं भारत की और से जो दूसरे देश हैं, जैसे अजरबैजान, और दूसरा तुम्हारा तुर्की। मैं पर्सनली रूप से आप लोगों से ऐसा दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तुर्की और अजरबैजान, इन दो देशों का ब्रेकआउट करो हर चीज़ से, हर एक प्रोडक्ट से, क्योंकि जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा था, उस समय वही तुर्की है जिसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, जिसने पाकिस्तान के साथ खुल के आ गया कि हम भारत के विपक्ष में लड़ेंगे। अजरबैजान जिसने खुल का समर्थन किया, तो क्यों ना हम जितना भी तुर्की और अजरबैजान से आने वाले प्रोडक्ट हैं, या हम वहाँ कभी जाने का विचार कर रहे हैं, घूमने का कुछ कर रहे हैं, हमें वहाँ का बिल्कुल 100% ब्रेकआउट करना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहाँ। क्योंकि जो देश जो हमारे देश के खिलाफ बात करे, जो हमारे देश के खिलाफ जाने की बात करे, हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हो, हमें उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व बनना चाहिए। अगर इस तरह की नीतियों पर हम खरे उतरते हैं, और ये प्रत्येक व्यक्ति की, जो प्रत्येक आम नागरिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उन देशों का बैकआउट करे जिन देशों के प्रति, जिन देशों ने युद्ध के समय पर, जिस समय ऑपरेशन चल रहा था,
सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, ऐसा वो ऑपरेशन नाम है, बाकी उसको आप युद्ध कह मैं नहीं कह सकता, बाकी आप मान सकते हो। उस समय पर तुर्की, अजरबैजान जैसे दोस्त जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो आकर के स्पष्ट रूप से खड़े हो गए भारत के खिलाफ और बोले कि हम भारत के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं कि इन देशों को कभी भी अपने को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी विपत्ति के समय पर देश खड़ा रहता है। भाई आज हम रूस का क्यों सपोर्ट करते हैं? रूस का इसीलिए करते हैं कि जब 1971 के समय पर युद्ध हुआ तो रूस ने हमारा सपोर्ट किया, और रूस ने जिस समय पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, उस समय रूस हमारे सपोर्ट में खड़ा था, और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेजा और बोला कि मैं तो जो भी भारत के ऊपर हमला करेगा, मैं उसको डायरेक्ट रूस के ऊपर हमला मान लूँगा। साथियों ये सब चीज़ें देखने की होती हैं, और जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। लेकिन तुर्की, अजरबैजान जैसे जो भी प्रोडक्ट हैं, या वहाँ से जो भी आप जाने घूमने का विचार कर रहे हैं, तत्काल रूप से स्थगित कर दीजिए, क्योंकि जो अपने दुश्मन का दुश्मन वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। और जो हमारा देश के खिलाफ बात करे, जो हमारे अखंडता, हम लोगों को देखो, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो भारत का नागरिक है, भारत का वासी है, तो वो भारत की मिट्टी में रह रहा है, तो उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो भारत को कहीं ना कहीं अपनी जिस भूमि में रह रहा उसके प्रति 100%, 100% मतलब उसके प्रति समर्पित रहें। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जितना हम कर सकते हैं वो ये है कि कभी भी अपने सैनिकों के प्रति उनका जो मोरल है वो डाउन ना होने दें। मतलब अगर कहीं बात आए, अपनी तन मन और धन तीनों से खड़े रहें। जैसे जिस समय पर तनाव चल रहा था, उस समय मैंने बोला था कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा है, या हमारे ऊपर जो भी प्रोडक्ट हैं, वो सब सेकेंडरी है। पहला हमारा देश है। देश के खिलाफ कोई भी बात होगी तो वो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं होगी। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। मैं एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इतनी जल्दी अब सीज फायर क्यों हो गया, पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया था, क्या अमेरिका जो एक दिन पहले तक बोल रहा था हम भारत पाकिस्तान के युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि 5 बजे आगे उसे बोलना पड़ा कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। या भारत ने उसके कौन से नुकसान पहुंचा दिया था, मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा और एक एक फैक्टर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।